नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब अपना सवाल भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com। मैं इसके स्पेलिंग कर देता हूँ markaz.edu87@gmail.com। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोशिश ये करें कि उर्दू ज़ुबान में वाज़ेह अल्फाज में अपना मसला लिखें, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे देंगे। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमने भेजा है बिलाल अहमद साहब ने कराची से। आप सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब हमने सुना है कि कुर्बानी करने से पहले नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, क्या ऐसा ही है? जवाब देकर ममनून फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1977 में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ज़ुल्हज्जा का चाँद देखो तो जिस शख्स का कुर्बानी करने का इरादा हो उसे चाहिए कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे। आपने जो बात सुनी है बिल्कुल ये बात हदीस मुबारक में मौजूद है, लेकिन ये बात कि क्या ये ज़रूरी है, तो वाकई ये बात ज़रूरी नहीं है। इसकी हैसियत महज मुस्तहब और बेहतर होने की है। इसलिए ज़ुल्हज्जा का जब चाँद नज़र आ जाए और कोई शख्स कुर्बानी का इरादा करना चाहता है और कुर्बानी करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने बाल और अपने नाखून को ना काटे। हाँ, अगर कोई काट भी लेता है तो चूँकि ये मुस्तहब है इसलिए उसे कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता फुक़हा ने इस बात की तसरीह की है कि अगर किसी शख्स के नाखून या उसके गैर ज़रूरी बाल, बगलों के बाल, ज़ेर नाफ बाल, अगर इनको काटे हुए 40 दिन हो चुके हैं तो अब इस शख्स पर वाजिब और ज़रूरी है कि अपने बाल और अपने नाखून साफ़ कर ले। अगर अपने बाल और नाखून साफ़ नहीं करेगा तो ये शख्स गुनाहगार होगा। तो इस वजाहत के साथ ये बात समझ लेनी चाहिए कि वाकई अगर ज़ुल्हज्जा का चाँद दिखाई दे और कोई शख्स कुर्बानी का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अपने नाखून और बाल न ले। इसकी हैसियत इस्तेहबाब की सी है। गुलाम मुर्तज़ा साहब सरगोदा से आप सवाल करते हैं कि एक बड़े जानवर में 7 हिस्से शरीक हो सकते हैं, क्या इससे कम अफराद भी शरीक हो सकते हैं, मसलन 4 या 5? वजाहत फरमा दें। यहाँ एक आदमी है जो कहता है कि 7 से कम नहीं हो सकते। देखिए, बड़े जानवर में कम अज़ कम एक हिस्सा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सों तक इंसान शरीक हो सकते हैं। 7 से आगे 8 हिस्से शरीक होना जायज़ नहीं है। इस तरह किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। तो 1 से 7 तक अगर अफराद शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शरीक हों तो बिल्कुल दुरुस्त है। मसलन 2 अफराद शरीक हुए, आधा जानवर इसका हुआ आधा इसका हुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। 3 अफराद शरीक हुए, 1/3 इसका, 1/3 दूसरे का, 1/3 तीसरे का। यही हाल 4, 5 और 6 अफराद का है कि वो पूरे के पूरे जानवर में 1/5, इसी तरह 1/6 के एतबार से शरीक होना चाहे तो हो सकते हैं। अगर इस तरह शरीक ना हो बल्कि 7 पूरे हिस्से करें और एक शख्स के 1 से ज़ायद हिस्से हो जाए, मसलन 5 अफराद हैं, 5 अफराद में से 2 अफराद ने 2-2 हिस्से रख लिए और बाकी 3 अफराद ने 1-1 हिस्सा रख लिया, यूं करके 10 की तरतीब में पूरे होना चाहे तब भी दुरुस्त है। लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि 7 से ऊपर न जाए। मसलन 8 अफराद शरीक हो जाएं तो अब किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या 7 अफराद शरीक हुए, एक बंदे ने कहा कि मैं 2 हिस्से रख लेता हूँ, तो अब भी 8 हो जाएंगे, अब भी दुरुस्त नहीं है। तो 7 से कम जितने भी हिस्से रखे जाएं बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता 7 से ऊपर 8, 9, 10 हिस्से रखना ये जायज़ नहीं है, इससे कुर्बानी किसी की नहीं होगी। रहीमुल्लाह साहब पिशावर से आप सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या भैंसे की कुर्बानी करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो इसकी दलील क्या है?
جی ہاں، بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے اور یہ جواز مستقل دلائل سے ثابت ہے۔ میں چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دیلمی رحمہ اللہ نے الفردوس بماسور الخطاب میں یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں الجاموس تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ، ایک بھینس اگر قربانی میں ذبح کی جائے تو 7 افراد کی طرف سے وہ جواز پکڑتی ہے، 7 افراد کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس کا وہی حکم ہے جو حکم گائے کا ہے۔ تیسری دلیل امام ابو المنذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاجماع میں ذکر فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، آپ فرماتے ہیں کہ فقہاء اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ چوتھی دلیل صاحب منجد لغت کی کتاب ہے، صاحب منجد فرماتے ہیں الجاموس نوع من کبار البقر، کہ جو بھینس ہے یہ ایک بڑی گائے کی نوع اور اس کی قسم میں سے ہے۔ تو ان 4 دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ جب گائے کی قربانی کرنا جائز ہے تو بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اور قباحت نہیں ہے۔ آپ نے مزید اس پر اگر تفصیل دیکھنی ہے، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم نے مستقل نوٹس تیار فرمائے ہیں مسائل قربانی کے عنوان سے۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری سے آپ اس کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی ٹیکسٹ کی صورت میں یہ فائل موجود ہے۔ تو یہاں سے آپ بھینسے کی قربانی کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں۔ چند دلیلیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ سمیع اللہ صاحب مانسیرا سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے کو بینک سے سود پر قرض لے کر دیتا ہے، سود کی قسطیں وہی شخص ادا کرے گا جس نے قرض لیا، تو کیا قرض لے کر دینے والا بھی گناہ گار ہوگا؟ جی ہاں، سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں سخت وعید اور ڈر سنایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ سود خور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو ایسی حالت اس شخص کی ہو جائے گی جس طرح کسی کو شیطان نے مس کر کے اور چھو کر اس کو جو ہے وہ بدحواس کر دیا ہو۔ اس لیے ایسا شخص جو سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، سود پر گواہ بنتا ہے یا سود کو لکھتا ہے، اور جس طرح ایک شخص یہ ہے کہ جس نے سودی معاملہ کرانے میں اپنا فعل سر انجام دیا، اپنا کام کیا، تو جس طرح اس کو گناہ ہوگا تو اس شخص کو بھی گناہ ہوگا۔ اس طرح اس کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرے اور ان جیسے معاملات میں درمیان میں پڑنے سے یکسر اجتناب کرے۔ سوال لکھا ہے ہمیں محمد فیصل صاحب نے فیصل آباد سے، آپ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر آئینے لگے ہوئے ہیں، صحن میں نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو اسے آئینوں میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، کیا اس کی نماز درست ہے؟ اگر یہ شخص نماز کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اور سامنے جو آئینے اور شیشے لگے ہوئے ہیں اس سے اس کی نماز میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا تو نماز بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ شاہ نواز صاحب منڈی بہاؤالدین سے آپ سوال کرتے ہیں میرا قربانی کرنے کا ارادہ ہے لیکن فی الوقت رقم پاس موجود نہیں، کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ادھار پہ جانور لے لوں اور بعد میں اس کی قیمت ادا کر لوں؟ جی ہاں، آپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ ادھار بلا وجہ لینا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن آپ کی چونکہ مجبوری ہے کہ پیسہ پاس نہیں ہے، آپ نے ادھار پر جانور لے لیا اور ذبح کریں گے تو آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی اور پیسے آپ اس کے بعد میں ادا کر دیں۔ حافظ علی احمد صاحب آپ گجرانوالہ سے سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ زید ایک غریب آدمی ہے، اس نے ایک بکرا قربانی کی نیت سے خریدا ہے، اب وہ اس جانور کو تبدیل کر کے اس کی جگہ بڑے جانور میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟
اس مسئلے کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ جب ایک ایسا آدمی جو غریب ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کی نیت سے اگر کوئی جانور خریدتا ہے تو یہ جانور اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اب اسی جانور کی قربانی کرے جس کو اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ چاہے کہ اس جانور کو تبدیل کر کے اس کے بدلے میں بڑے جانور میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز فعل کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے جو جانور خرید چکا ہے بس اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ شاہ میر صاحب حیدرآباد سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے قربانی کے لیے جانور خریدا، کل وہ جانور مر گیا، کیا ماموں پر دوبارہ جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے یا بس پہلے والے جانور سے قربانی ادا ہو گئی ہے؟ آپ کے ماموں کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر وہ غریب آدمی ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے اور صاحب وسعت نہیں ہے، تو اگر انہوں نے جانور خریدا تھا، جانور مر گیا، تو یوں سمجھے کہ ان کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اب ان کے ذمہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ماموں امیر آدمی ہیں، صاحب وسعت صاحب نصاب آدمی ہیں اور دوسرا جانور خریدنے کی طاقت ان میں موجود ہے، تو اب جو جانور مر چکا ہے اس مرے ہوئے جانور کی وجہ سے ان سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، چونکہ وہ صاحب نصاب آدمی ہیں، اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ وہ نیا جانور خریدیں اور نئے جانور کو قربانی کے دنوں میں قربان کر لیں۔ یہ جو جانور مر گیا ہے اس سے ان کی قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے ماموں صاحب کی کنڈیشن کو سامنے رکھ کر میں نے جو دو شکیں عرض کی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ جمشید احمد صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں، کیا بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا بڑے جانور میں ایصال ثواب کا نفلی حصہ رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اس پر مستقل آپ نے دلائل دیکھنے ہوں تو جو میں نے ایک فائل پہلے سوال میں عرض کی ہے استاذ محترم کی مرتب کردہ ہے، جس کا نام مسائل قربانی ہے۔ اس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح قربانی انسان کرتا ہے تو اسی طرح عقیقے کا جانور میں بھی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح قربانی پر نسک کا لفظ بولا گیا ہے، اسی طرح عقیقے پر بھی نسک کا لفظ بولا گیا، یعنی قربانی کا۔ جس طرح قربانی کے بارے میں احراق دم خون بہانے کی بات آئی ہے، اسی طرح بچے کا عقیقہ کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں بھی احراق دم یعنی خون بہانے کی بات آئی ہے۔ تو جو احکامات اس قربانی والے جانور کے ہیں بے عین ہی وہی احکام اور شرائط یہ عقیقے کے جانور میں ہیں۔ تو جب دونوں کے جانوروں میں اتحاد پایا جاتا ہے، تو جس طرح قربانی کا حصہ بڑے جانور میں 1 2 3 4 5 رکھنا جائز ہے، تو بالکل اسی طرح قربانی کے بڑے جانور میں ایک حصہ عقیقہ کا رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ بڑے جانور میں ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی نفلی حصہ رکھنا چاہتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ بڑے جانور میں 6 حصے کسی نے رکھ لیے، 7واں حصہ بچتا تھا تو ایک شخص نے اپنا حصہ رکھوا لیا کہ چلیں اس کا گوشت میں کھا لوں گا، تو گوشت کی نیت سے اگر کوئی شخص شریک ہوتا ہے تو پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی، یہ جانور پورے کا پورا بس آپ کا گوشت کے لیے تو ہو جائے گا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ رانا عباد علی صاحب گجرانوالہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک بکرا جو پچھلے سال عید الاضحیٰ کے پہلے دن پیدا ہوا تو اس کی قربانی کیا اس سال کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بکرے کے لیے پورا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن کم بھی ہوا تو اس بکرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بکرا جو عید الاضحیٰ کے دن پیدا ہوا ہے تو فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایسے بکرے کو اگلے سال قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن قربان نہ کریں، عید کے دوسرے دن اس کو قربان کر لیں، اور جس وقت عید کے دن پیدا ہوا تھا دوسرے سال عید کے دوسرے دن اس وقت سے اگلے وقت میں اس کو ذبح کر لیں۔ مثلا وہ بکرا عید کے دن پیدا ہوا تھا اور 8 بجے پیدا ہوا تھا، اب آپ دوسرے سال عید کے دوسرے دن 8 بجے کے بعد
उस बकरे को ज़िबा कर लें तो ये जायज़ ज़िबा करना दुरुस्त हो जाएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आप नेपाल से सवाल करते हैं कि कुर्बानी के जानवरों की उम्रों के बारे में बता दें कि किस जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए, कुर्बानी के जो जानवर हैं, अगर जानवर बड़ा ऊँट है या ऊँटनी है तो उसकी उम्र 5 साल मुकम्मल होनी चाहिए। अगर कुर्बानी का जानवर गाय है, बैल है, भैंसा है तो इस जानवर की उम्र 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। और अगर कुर्बानी का जानवर बकरा है, बकरी है, इसी तरह दुम्बा है, दुम्बी है, इसी तरह मेढ़ा है और भेड़ है, छोटे जानवर हैं, तो उनकी उम्र का 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन इनमें जो दूसरी 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं कि दुम्बा और दुम्बी, भेड़ और मेढ़ा, ये अगर 1 साल का है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये 1 साल का न हो बल्कि 6 माह का हो और इतना बड़ा लगता हो, सेहतमंद हो कि ये 1 साल का लगता हो, असल उम्र 6 माह की है लेकिन लगने में 1 साल का लगता है, तो फिर इस मेढे की, इस भेड़ की, इस दुम्बे की या दुम्बी की कुर्बानी करना जायज़ है। फुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह ताला ने एक कायदा बयान किया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये दुम्बा, दुम्बी, भेड़ या मेढा ये है 6 माह का लेकिन लगता साल का है। फरमाते हैं कि जो ये छोटे जानवर यानी मेढा, भेड़ और इसी तरह दुम्बा ये जब फिर रहे हों और 1 साल के हों तो इस जानवर को भी उनमें आप लगा दें, उनमें डाल दें। अगर वो उनके साथ चलता फिरता एक जैसा महसूस हो तो आप समझ जाएं और ये यकीन कर लें कि ये है तो 6 माह का लेकिन लगता ये साल का है, अब इसकी कुर्बानी जायज़ है। तो ये वजाहत मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी कि साल का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये 6 माह का हो तब भी कुर्बानी इसकी दुरुस्त है, लेकिन शर्त ये है कि ये 1 साल का लगता हो। और ये जो छूट है, ये जो रियायत है, ये जो ढील है, ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटे जानवरों में दुम्बे, दुम्बी, भेड़ और मेंढे में है। इसके अलावा बकरी में ये रियायत बिल्कुल नहीं है। बकरी का 1 साल कामिल होना ज़रूरी है, इससे 1 दिन भी कम होगी तो कुर्बानी नहीं होगी। शौकत अली साहब लाहौर से आप सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर के लिए 2 दांता होना ज़रूरी है? अगर जानवर 2 दांता न हो तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? वजाहत फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, कुर्बानी के जानवर के लिए उम्र का पूरा होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी गुज़िश्ता सवाल में अर्ज़ किया, ऊँट के लिए 5 साल, भैंस और गाय के लिए 2 साल, और बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और मेंढा इनके लिए 1 साल। और ये जो दुम्बा और दुम्बी, भेड़ और मेंढा है 6 माह का हो और लगने में 1 साल का हो तो उम्रों का हिसाब होना ये ज़रूरी है। 2 दांता होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 2 दांता होना ये महज अलामत है। इसका माने ये निकला कि अगर एक जानवर ऐसा है, बकरा ऐसा है जिसकी उम्र पूरे 1 साल हो चुकी है लेकिन वो 2 दांता नहीं बना, अब इसकी कुर्बानी जायज़ है क्योंकि असल उम्र थी, उम्र पूरी है तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर एक जानवर ऐसा है जिसकी उम्र पूरी नहीं है, सिर्फ 11 माह का है लेकिन उसके दांत टूट चुके हैं, 2 दांता बन चुका है, अब इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी क्योंकि इस बकरे की उम्र पूरी नहीं है। तो 2 दांता होना ये ज़रूरी नहीं है, ये महज अलामत है। असल एतबार इसकी उम्र पूरा होने का है। अगर उम्र पूरी है तो अब कुर्बानी दुरुस्त है, उम्र पूरी नहीं तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब्दुल अहद साहब इंडिया से सवाल करते हैं, सुना है कि बकरी 6 माह की हो तो उसकी कुर्बानी भी हो सकती है, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैंने अभी वजाहत की है, दोबारा मैं आपके सवाल के जवाब में अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और मेंढा ये 6 माह के हों लेकिन लगते साल के हों, इसका एतबार इस तरह किया जाएगा कि साल के ये जो जानवर हैं ये हों, ये 6 माह वाला उनमें अगर डाल दिया जाए तो उनके बराबर लगे। अब इस दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और मेंढा इसकी कुर्बानी तो जायज़ है। जहाँ तक बकरे की बात है और बकरी की बात है तो बकरे और बकरी का पूरा 1 साल का होना ज़रूरी है।
1 साल से 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये बात जो आपने सुनी है ये दुरुस्त नहीं सुनी। मोहम्मद शकील साहब पेशावर से सवाल करते हैं कि कुर्बानी के जानवर की उम्र का तयन करने के लिए शमसी साल का एतबार होगा या कमरी साल का। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी इस्लामी महीनों का एतबार होगा या इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंग्रेज़ी महीनों का एतबार होगा। जवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र मालूम करने के लिए और उसका अंदाज़ा करने के लिए आप जो एतबार करेंगे वो कमरी महीनों का एतबार करेंगे, यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल का। जो अंग्रेज़ी महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च यानी शमसी महीने, इनका एतबार बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात वजाहत से समझ लेनी चाहिए। बशीर हुसैन साहब आप कोयटा से सवाल करते हैं कि हमारी गाय का एक थन ख़राब है, मतलब ज़ख़म वगैरह तो नहीं है लेकिन उसमें से दूध बिल्कुल नहीं आता, हमें इसकी कुर्बानी कर सकते हैं या हमें जानवर नया ख़रीदना पड़ेगा? देखिए, बड़ा जानवर ऊँट है, ऊँटनी है, इसी तरह गाय है, इस तरह भैंस है, इनके अमूमन 4 थन हैं। इन 4 थनों में से अगर आधे थन ख़राब हैं यानी 2 थन ख़राब हैं और 2 ठीक है, अब कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि ये इसमें ऐब है। लेकिन अगर ये जानवर बड़े ऐसे हैं कि जिनका 1 थन ख़राब है और 3 थन ठीक है, तो अब इनकी कुर्बानी जायज़ है। आपकी जो गाय है, चूँकि इसका 1 थन ख़राब है, बाकी तीनों ठीक है, इसलिए शरन इसकी कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। मुहिबुद्दीन साहब बलूचिस्तान से आप सवाल करते हैं, अगर किसी जानवर का पाँव हादसा में कट गया तो क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। जिसका कदम बिल्कुल कट चुका है, अब वो चलने के काबिल नहीं रहा या वो लगड़ा कर चल रहा है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि ये ऐब है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मोहम्मद अमजद अली साहब सवाल करते हैं कि मेरी बीवी पर शरअन कुर्बानी वाजिब है, अब मैं जानवर ख़रीद कर उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकता हूँ, यानी कुर्बानी होगी उसी की लेकिन रकम मेरी होगी? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह अपनी बीवी का ताउन करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बस वो आपको कह रही हैं कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर लें, तो कुर्बानी उन्हीं की तरफ से होगी, पैसा आपका होगा और आपको पैसा लगाने का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर जानवर की आँख ज़ाय हो चुकी हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं? काशिफ अली साहब फैसलाबाद से, ऐसा जानवर जिसकी आँख ज़ाय हो चुकी है, एक आँख या दोनों आँखें, यानी जानवर काना है या जानवर अंधा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि ये सख्त ऐब है और सख्त ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं हुआ करती। मोहम्मद बहादुर साहब आप रावलपिंडी से सवाल करते हैं कि हमारे इलाके में एक बकरी है जो बाकी तो सही सालिम है लेकिन पैदाइशी तौर पर उसका एक कान नहीं है, उसकी कुर्बानी हो सकती है? ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है कि जिसका पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो, क्योंकि ये भी सख्त ऐब है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब्दुर्रहमान साहब सिंध से आप सवाल करते हैं कि जानवर के नाक में रस्सी डालने के लिए सुराख कर लिया जाता है जिसको नथ कहते हैं, क्या इस तरह के जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, इस तरह के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है, क्योंकि ये ऐसा ऐब नहीं है जो सख्त हो, बल्कि इससे गुजारा हो जाता है, कुर्बानी करना इसकी दुरुस्त है। शाहनवाज खान साहब आप बलूचिस्तान से सवाल करते हैं कि हामला जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है या नहीं, जबकि दूसरा जानवर भी घर में मौजूद है? हामला जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता फुक़हा किराम ने एक मसला ये लिखा है कि ऐसा जानवर जो करीबुल विलादत हो, यानी जब जानवर हामला है और डिलीवरी बिल्कुल करीब है, तो ऐसे जानवर को ज़िबा करना बेहतर और मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर ज़िबा कर लिया जाए तो जायज़ ज़रूर है। तो आप देख लीजिए, अगर करीबुल बुलूग है तो उसके बजाय दूसरा जानवर घर में मौजूद है तो बेहतर ये है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी कर लें, लेकिन अगर इसी की कुर्बानी करना चाहें तो कर सकते हैं, कुर्बानी बरल हो जाएगी। मोहम्मद अमजद हुसैन साहब नवाब शाह से आप सवाल करते हैं कि जानवर की कितनी रगें कट जाएं तो जानवर हलाल समझा जाएगा? देखिए, जानवर के गले में 4 किस्म की रगें होती हैं,
नंबर 1 सांस की नाली, नंबर 2 ग़िज़ा की नाली, खुराक की नाली, नंबर 3 और 4 खून की 2 नालियाँ। जानवर जब इंसान ज़िबा करे तो इन 4 किस्म की रगों में से कम अज़ कम 3 किस्म की रगें कटना ज़रूरी है। कोई भी 3 किस्म की रगें कट जाए तो ये जानवर हलाल होगा। बेहतर तो ये है कि आप अच्छी तरह जानवर को ज़िबा करें कि चारों रगें कट जाएं, लेकिन अगर चारों नहीं कटती, एक रह जाती है और 3 कट जाती हैं, अब आपकी जो ज़िबा है ये बिल्कुल दुरुस्त होगा और जानवर हलाल समझा जाएगा। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि जिसमें एक उसकी रग कटी है या 2 कटी है, 3 या 2 रह गई हैं, अब जानवर मुर्दार और हराम होगा, अब खाना जायज़ नहीं होगा। तो ये वजाहत है, इसको समझना चाहिए। मुफ्ती अबू बकर साहब बांग्लादेश से आप सवाल करते हैं कि जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग न हो या सींग हूँ लेकिन जड़ से टूटी हुई न हो, ऊपर से खौल उतरा हुआ हो, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है? जी हाँ, अगर सींग इब्तदा से नहीं है, पैदाइशी उसके सींग नहीं है, या सींग ऊपर से टूटा है, अंदर से उसका गोदा महफूज है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद अनस साहब आगरा से आप सवाल करते हैं, आगरा इंडिया से सवाल करते हैं कि कुर्बानी के लिए बाल और नाखून काटना किस किस पर वाजिब है? बराह करम पूरी वजाहत से बता दीजिए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जब इंसान ज़ुल्हज्जा का चाँद देखे तो मुस्तहब ये है कि जब तक कुर्बानी कर न ले उस वक्त तक अपने नाखून और अपने बालों को ना काटे। तो ये ना काटना मुस्तहब है, ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ ये वजाहत समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी शख्स के नाखून और गैर ज़रूरी बालों को 40 दिन गुजर चुके हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको साफ़ कर लें। अब इस इस्तेबाब पर अमल न करें, बल्कि अब उस पर वाजिब ये है कि आप इनको साफ़ कर लें। आखिरी सवाल है और ये सवाल 3 है। साकिब अली घुम्मन साहब ने सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी की जा सकती है? नाम से मुराद कि आप अलैहिस्सलाम का हिस्सा रखकर, जिस तरह हम वालिद साहब का हिस्सा रखते हैं, वालदा का हिस्सा रखते हैं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा रखकर कुर्बानी की जा सकती है या नहीं? देखिए, एक शख्स कुर्बानी जिस पर वाजिब हो वो करता है तो ये कुर्बानी वाजिब है। एक कुर्बानी जो किसी के ईसाले सवाब के लिए करना चाहे तो ये कुर्बानी नफली कुर्बानी है। नफली कुर्बानी जिसके नाम की रखना चाहे आप रख सकते हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अगर आप कुर्बानी करना चाहते तो बिल्कुल जायज़, दुरुस्त, बल्कि बहुत बेहतर और अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला नहीं उतार सकते, लेकिन कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि अपनी बिसात, अपनी ताकत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसाले सवाब के लिए कुछ न कुछ नेक अफ़आल सरअंजाम देता रहे। दूसरा सवाल आप पूछते हैं कि क्या एक कुर्बानी करके उसका सवाब सारी उम्मत को हदिया किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जिस तरह आप एक कुरान करीम पढ़ते हैं उसका सवाब आप मुख्तलिफ लोगों को और एक से ज़्यादा अफराद को भेज सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब आप कुर्बानी करेंगे तो ये कुर्बानी नफली होगी, और नफली कुर्बानी का सवाब जिस तरह एक शख्स को किया जा सकता है इस तरह एक से ज़्यादा अफराद को भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और तीसरा सवाल पूछते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा भी शामिल किया जा सकता है? जवाब में फरमाएं, बिल्कुल किया जा सकता है। एक बड़ा जानवर है, उसमें आपने कुछ हिस्से रख लिए हैं कुर्बानी के, कुछ रख लिए हैं आपने अकीके के, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। शरन इसमें कोई हरज भी नहीं है। इस पर मुफस्सल आपने अगर गुफ्तगू देखनी है तो उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम हाफिज़हुल्लाह ताला की फ़ाइल कुर्बानी के मसाइल को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, उसमें मुफस्सल जवाब मौजूद है। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हमारी आज की निशिस्त का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।